नया प्लान लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है जीवन उत्सव। बहुत ही शानदार प्लान है। इस प्लान का जो टेबल नंबर है वो है 871। किसी भी प्लान को यदि हम समझेंगे तो उस प्लान के अंदर हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप को ये प्लान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लान दिया जाएगा ये 0 एज यानी 90 डेज के बच्चे से लेके हम इस प्लान को दे सकते हैं 65 की एज तक। यानी कि इस प्लान के अंदर वाइड रेंज कवर हुई है। अगर आप इस प्लान को समझते हैं तो एक बच्चे से लेके आप हाई रेंज वालों को भी ये प्लान दे सकते हैं। अब मैच्योरिटी एज की बात करेंगे तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो पॉलिसी टर्म है 10 साल से लेके 18 साल तक का। यानी आप ये पॉलिसी 10 साल से लेके 18 साल तक की पॉलिसी आप ये ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है प्रीमियम पेइंग टर्म। तो इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ प्रीमियम पेइंग टर्म समझने का। अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, ये हो गया पॉलिसी टर्म। अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी पीपीटी 5 साल भी हो सकती है, 6 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है। ये चारों आपकी पीपीटी हो सकती हैं। इसके बाद याद रखने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है 9 के बाद से आपकी जो पीपीटी है 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो या 15 हो या 16 हो, ठीक है। इसमें अगर आप +2 करेंगे, क्या करेंगे? +2 तो ये आपकी बन जाएगी पॉलिसी टर्म। बिल्कुल सिंपल है। 9 साल की पॉलिसी है तो 9 साल आप प्रीमियम दे रहे हैं तो 2 साल आप बढ़ा दीजिए उसको 11, तो उसका हो गया वो पॉलिसी टर्म। यानी जो भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है 2 साल बढ़ा दीजिए तो आपकी बन गई वो पॉलिसी टर्म, ठीक। इसकी मैच्योरिटी कब होगी? जैसे ही आपका पॉलिसी का ईयर खत्म होगा उसके नेक्स्ट ईयर से इसका मिलने वाला बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो इस पॉलिसी के अंदर जो सम एश्योर्ड है, मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 5 लाख। मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड आपका 5 लाख रुपए से लेके 24 लाख तक। ये बढ़ा सकते हैं आप कितने में? 25 हजार के मल्टीपल में, 25,000 के मल्टीपल में आप इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप 5 लाख की बात बढ़ाना चाहते हैं प्लान तो 5,25,000, 5,50,000, 6 लाख, मतलब 25 हजार के मल्टीपल में आप इस प्लान को इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम कहां था? 24 लाख तक। जैसे आप 24 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 25 लाख से ये बढ़ेगा 1 लाख के मल्टीपल में। यानी 25 लाख के बाद फिर 25, 26, 27 इस तरीके से आप सम एश्योर्ड इसका इंक्रीज कर सकते हैं। प्रीमियम मोड की बात करेंगे तो प्रीमियम पेइंग मोड जैसा हमारी बाकी पॉलिसी में होता है वैसा ही है। मंथली भी इसके अंदर आपको अवेलेबल है, क्वार्टरली भी अवेलेबल है, हाफ ईयरली भी अवेलेबल है और ईयरली भी इसके अंदर अवेलेबल। अगर हम किसी सम एश्योर्ड के ऊपर समझते हैं इस प्लान को तो जैसे हम एक एवरेज एज ले लेते हैं। आपकी एवरेज एज क्या होगी? 30। तो यहाँ पर प्लान करते हैं कि सपोज कस्टमर की एवरेज एज जो है वो 30 है, 30 इयर्स के लिए हम प्लान करते हैं और एग्जांपल लेते हैं केवल किस पर? 10 साल के इंश्योरेंस प्लान के ऊपर। तो मैंने कृष्णा को 30 साल की एज पर 10 साल का इंश्योरेंस कवरेज बताया 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का अगर मैं इंश्योरेंस प्लान बताऊंगा तो इसके अंदर एक्सीडेंटल ये नॉर्मल कवर हो जाएगा कितना? 10 लाख और एक्सीडेंटल कवर होगा 10 इयर्स। अब सपोज आप 5 इयर्स का प्रीमियम देते हैं, ये 6 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। अपन यहाँ प्लान करते हैं कि 5 इयर्स तक आपने इसके अंदर प्रीमियम दिया तो 5 साल में आपने प्रीमियम कितना पे कर दिया? लगभग अप्रोक्स 2,10,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास का आपका ईयरली प्रीमियम आएगा। आप मंथली भी दे सकते हैं उसको। तो 5 साल आपको प्रीमियम देना है और 10वें साल से आपको 10% मिलना स्टार्ट हो जाएगा सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड आपने 10 लाख लिया है तो इसके ऊपर आपको 10%
गारंटेड मिलता रहेगा। 10वें साल से समय शुल्क 10%, यानी 1 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ये तो हो गया इसका पहला ऑप्शन। इसके बाद इसका जो दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत शानदार है, इसको अच्छे से समझिएगा। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इसी फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को बताने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सिंपल चीज है। ये तो आप इसका लीफलेट पढ़ के या यूट्यूब में किसी चैनल पर देख के भी आप समझ सकते थे। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को समझना है। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के अंदर क्या है, सपोज आप 10वें साल से 1 लाख रुपए नहीं लेना चाहते। जैसे कृष्णा अभी 30 इयर्स के हैं और इनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी 40 इयर्स की एज में। अब ये कहते हैं कि मेरे को 40 इयर्स का पैसे की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। 50, 60 कभी भी ये पैसा निकालना चाहे तो किस पे चले जाएं, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के अंदर। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में क्या होगा, जैसे आपको ये 1 लाख रुपए मिलना था, इस 1 लाख रुपए को आप ना लेके LIC में रख दीजिए। अगर आप LIC में रहने देते हैं तो क्या होगा, आपको 5.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, गारंटेड इंटरेस्ट मिलेगा और ये कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। जो आपका पैसा LIC में जमा है, जो LIC आपको 1 लाख देती, वो 1 लाख आपने नहीं निकाला, अपने पास रखा, तो 1 लाख के ऊपर आपको 5.5% की दर से कंपाउंडिंग जुड़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 10वें साल आपने 10 साल की आपने पॉलिसी ली, तो 11वें साल से आपको मिलना स्टार्ट होगा। कोई भी पॉलिसी आप कितने भी साल की लेते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर से आपको ये बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपको 1 लाख मिलना स्टार्ट होता है, आपने ये नहीं लिया, तो 1 लाख के ऊपर आपको 5.5% पैसा जुड़ा है इसके ऊपर। तो कितनी होगी वैल्यू नेक्स्ट ईयर इसकी, 1,05,500। अब नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख मिलेगा, तो ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 1,05,500 प्लस 1 लाख, उस साल का भी 1 लाख, तो टोटल वैल्यू हो गई 2,05,500। अब आपको तीसरे साल क्या होगा, ये जो 2,05,500 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो तीसरे साल में जाके आपकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 2,05,500 का इंटरेस्ट मिला के हो गया लगभग 2,12,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए। तो तीसरे साल में वैल्यू जाके कितनी होगी, 3,12,000। अब अगर आप चौथे साल में देखेंगे तो आपको किसके ऊपर इंटरेस्ट गेन होगा, ये 2,12,000 प्लस 1 लाख, कितना हुआ ये 3,12,000 के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, 3,12,000। अब 3,12,000 के ऊपर इंटरेस्ट गेन होगा, तो लगभग आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, ये 17-18,000 के आसपास का इंटरेस्ट निकल के जाएगा। राउंड ऑफ में समझने के लिए हम इसको कर लेते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा ये 3,30,000 रुपए हो जाएगा इस ईयर में जाके, प्लस 1 लाख रुपए आपको यहां और मिला। टोटल कितना हो गया आपके पास अब, 4,30,000। पांचवें साल में अगर आप देखेंगे तो आपका जो 3,30,000 जुड़ा और 1 लाख के मिला के 4,30,000 हुआ था, इस 4,30,000 के ऊपर आपको 5.5% मिला, क्योंकि कंपाउंडिंग है। तो लगभग ये हो गया आपका 4,50,000 प्लस 1 लाख आपका पांचवें साल में मिला, क्योंकि ये 1 लाख आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा गारंटेड। तो अब यहां पे जाके वैल्यू क्या हो गई, 5,50,000। अब सपोज दैट आपको कभी भी ये इसी तरीके से वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहेगी जिंदगी भर, जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी तब तक ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहेगी, और आप पूरी पॉलिसी टर्म में कभी भी इसका मैक्सिमम ऑफ 75% निकाल सकते हैं। 75% से कम की जरूरत है तो आप उतना निकाल लीजिए, या 75% तक पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पांचवें साल में जाके आपका टोटल कितना हो गया, 5,50,000 रुपए हो गया। तो इस 5,50,000 रुपए का आप मैक्सिमम 75% निकाल सकते हैं। कितना होगा इसका 75%, लगभग 4.25 लाख रुपए के आसपास पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं है जरूरत
आप इसको पड़ा रहने दीजिए। तो इसी तरीके से अभी 30 साल के हैं कृष्णा, इनके ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया, तो 40 साल के बाद अगर ये आने वाले 20 साल तक अपने पैसे को यहीं पर ही रहने देते हैं और 5.5% के हिसाब से बढ़ा, तो इनका 20 लाख रुपए बन जाएगा लगभग 30 लाख रुपए। उस पैसे को जब मन करे निकालते रहिए, जब आपको जितने पैसे की जरूरत है आप उतना पैसा निकालते रहिए। मतलब आप एक ऐसा कह लीजिए कि आपको एक लाइफ टाइम इनकम वाला एक अकाउंट मिल गया जिसमें आप पैसा जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। देना केवल कितने साल है? 5 साल, लेकिन विड्रॉल कब तक करेंगे आप? जिंदगी भर। और हर साल ये पैसा 1-1 लाख से बढ़ता रहेगा और इस अमाउंट के ऊपर ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इसके ऊपर लोन लाइफ टाइम अवेलेबल है, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद से ही आपको लोन अवेलेबल हो जाता है पॉलिसी के ऊपर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप किसी को भी सेल करते हैं तो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ही सेल करें, उससे उसका जो पैसा है वो अच्छी हाई ग्रोथ के साथ इंक्रीज हो पाएगा। अगर हम इस प्लान को खुद के लिए भी देखें, खुद के लिए भी देखते हैं, तो ये प्लान हमको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है कंपेयर टू जो नॉर्मल बेनिफिट है। ठीक है, और जब भी आप इस प्लान को बताएंगे किसी को, तो ये जो 10% मिलना है इसको परसेंटेज में ना बता के आप अमाउंट में बताइए कि 1 लाख मिलना है या 50,000 मिलना है या 2 लाख मिलना है। जो भी अमाउंट मिलना है आपका वो कैसे मिलना है? 10 लाख परसेंटेज में ना बता के अमाउंट में बताएं। ठीक है, अब इसके अंदर टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उसके ऊपर 80C आपको मिलता है। जो आपकी मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। ये जो पैसा मिलेगा ये टैक्स फ्री होता है, बट एक क्लॉज होता है टैक्स फ्री के लिए, वो आप समझ लीजिए। आपका यदि प्रीमियम जितना भी है मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज है तो आपको 1010D मिलता है। अगर प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज नहीं है तो 1010D नहीं मिलता। तो अगर 1010D का बेनिफिट भी चाहिए तो पॉलिसी की आप टर्म इंक्रीज कर दीजिए, उससे क्या होगा आपका 10 गुना वाला निकल के आ जाएगा। नहीं तो ये तो सिंपल मिलना ही है पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, बोनस कितना है पॉलिसी के ऊपर? तो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म तक है ना, PPT, जितनी भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है उस पर 40 रुपीज पर 1000, 40 रुपीज पर 1000। अगर हम इसको 100 पे समझें तो आप मोटा मोटा समझ लो सम एश्योर्ड के ऊपर 4%। ठीक, इसको समझ 4% ऑन सम एश्योर्ड। तो कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो जाता है। कब तक? जितने साल आप प्रीमियम दे रहे हैं उतने साल तक।